कोटद्वार, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का छोटा सा शहर कोटद्वार, जिसका रेलवे स्टेशन है ये कोटद्वार। तो दिखाते हैं आपको कोटद्वार की खबर। नमस्कार, केबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। कोटद्वार भाबर का यूट्यूब चैनल केबी न्यूज़ खबर आपकी, जिसमें हम खबर दिखाते हैं खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। तो मई के महीने में अक्सर बहुत तेज़ गर्मी होती है और कोटद्वार भाबर में तो विशेष तौर पर काफ़ी तेज़ गर्मी होती है, लेकिन अचानक से मौसम ने करवट बदली है। बारिश हो रही है, कल भी बारिश हो रही थी शाम तक और आज भी सुबह बूंदाबांदी हो रही है। तो मौसम काफ़ी ठंडा है, लेकिन कुछ ना कुछ खबर दिखाएंगे आपको। अभी घर पे ही है, तो चलते हैं मार्केट की ओर, कोटद्वार की ओर, देखते हैं कोटद्वार भाबर में क्या कुछ है जो हम आपको दिखा सकते हैं। तो बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ। सुबह के बज रहे हैं 9:30, हम चलते हैं खबर की तलाश में। जो भी खबर होगी जरूर दिखाएंगे आपको केबी न्यूज़ में। पहुंच गए हम दुर्गापुरी। तो दुर्गापुरी का बाज़ार खुल गया है, 10 बज रहे लगभग। और यहाँ पे एसी कूलर की जो दुकानें हैं बहुत सारी हैं। तो ये जो मौसम है मई का, इस समय लोग एसी कूलर लेते हैं, लेकिन अब आप देखेंगे कि लोग रेन कोट पहन के घूम रहे हैं मई के महीने में, और रेनकोट पहन के घूम रहे लोग। तो निश्चित तौर पर मौसम बदल गया है, बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है और दुकानें खुली है, बाज़ार सजा है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी खबर है नहीं जो आपको दिखाई जाए। तो अब हम जाएंगे कोटद्वार, देखते हैं कुछ ना कुछ खबर दिखाएंगे आप। तो घर से निकले, पहुँच गए दुर्गापुरी। और दुर्गापुरी में हम इस दुकान में ही, मिठाइयों की दुकान, फास्ट फूड की, बालाजी स्वीट्स और कोटद्वार भाबर की सारी खबरें यहाँ पे मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे सब तरह के लोग आते हैं, बैठते हैं, राजनीति पे बातें करते हैं। क्योंकि दुकान के जो मालिक हैं वो खुद जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, वाइफ भी उनकी रह चुकी है। तो एक किस्म से ये एक डिस्कस करने की जगह है। बालाजी स्वीट्स, यहीं बैठे हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं यहाँ पे। तो मिठाइयाँ बहुत सारी हैं। मिठाइयों से तो लोग आजकल परहेज भी बहुत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो परंपरा है, मिठाई ले जाते हैं कहीं भी जाते हैं। तो अब जाएंगे हम कोटद्वार, कुछ ना कुछ खबर दिखाएंगे केबी न्यूज़ पे। अभी चाय पी रहे हैं बालाजी स्वीट्स में। तो अब हम जा रहे हैं कोटद्वार। कोटद्वार रेलवे स्टेशन में आज उत्तराखंड क्रांति दल के लोग प्रदर्शन करने वाले हैं खराब रेल सेवाओं को लेकर। तो अभी सुकरो पुल पर है, अब सुकरो पुल से कोटद्वार जा रहे हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही है आज, लेकिन सड़क पर आप देखेंगे तो भारी ट्रैफिक है और हर तरह के वाहन सड़क पर दौड़ रहे हैं। स्कूल बसें हैं, 3 व्हीलर हैं और अपने 4 व्हीलर से भी लोग अपने बच्चों को लेने आ रहे हैं, 2 व्हीलर से भी आ रहे हैं। तो आज पूरे उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट था, लेकिन नहीं प्रशासन ने छुट्टी की घोषणा की, नहीं किसी स्कूल ऑनर्स ने छुट्टी की घोषणा की। तो भारी बारिश के बीच आज पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। आप देखेंगे सड़क के दोनों ओर जहाँ पर भी नज़र दौड़ाएंगे तो आपको स्कूल के बच्चे नज़र आएंगे। कुछ अपने पेरेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ बारिश बंद होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बारिश काफ़ी तेज़ है। इसके बावजूद कोटद्वार की ओर हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे अब हर जगह पर देखेंगे तो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और बसें ही बसें हैं। तो काफ़ी ट्रैफिक है और इस ट्रैफिक का कारण यही है कि इस समय छुट्टी का समय है, और जब छुट्टी का समय होता है तो लगभग सारी स्कूलों का एक ही समय होता है। तो कुछ लोग कोटद्वार की ओर जाते हैं, कुछ लोग भाबर की ओर आते हैं। तो इस समय ये जो रूट है सुकरो पुल से और लाल बत्ती तक ऐसे ही भीड़ भाड़ वाला ही रहता है। तो कुल मिला के आज हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं बारिश के दिन कैसा है कोटद्वार भाबर में दृश्य सड़क का। भारी बारिश के बावजूद बहुत भीड़ है सड़क में, काफ़ी सारे वाहन आ जा रहे हैं। तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है सफ़र तय करना, और ये जो 6-7 मिनट का सफ़र है लगभग 15-20 मिनट से ज़्यादा हो गए हमें ऑटो में बैठे हुए। तो हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, दिखाएंगे आपको क्या हो रहा है, प्रदर्शन क्यों हो रहा है, प्रदर्शन क्यों, रेल सेवाएं इतनी ख़राब स्थिति में आ गई है कोटद्वार में। जबकि पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन कोटद्वार है जो पौड़ी गढ़वाल के प्रवेश द्वार में है। अंग्रेजों के समय का बना हुआ रेलवे स्टेशन, जहाँ से ट्रेन चलती ज़रूर है, लेकिन लोगों को खासी नाराज़गी है जो ट्रेनें समय यहाँ से चलती हैं। फिलहाल अभी जा रहे हैं हम कोटद्वार, और कोटद्वार जाते समय आप देखिए कोटद्वार में आज अस्त व्यस्त माहौल है। दुकानों में तो ग्राहकों का टोटा पड़ा हुआ है, लेकिन सड़क पर जो वाहन है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस समय है छुट्टी का समय और आज बारिश के बावजूद सारे स्कूल खुले हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हों या बड़ी क्लासों के बच्चे हों, सारे ही बच्चे अब छुट्टी के बाद घर जाने की जल्दी में हैं, लेकिन तेज़ बारिश हो रही है। जो पेरेंट्स 2 व्हीलर से, 3 व्हीलर से, 4 व्हीलर से अपने बच्चों को लेने आते हैं, वो भी आज बहुत अस्त व्यस्त स्थिति में है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है और बहुत भीड़ है इस समय पूरी सड़क पर। तो कोटद्वार जा रहे हैं हम, लेकिन जो स्थिति आपको दिखा रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी में, खबर दिन भर में दिखा रहे हैं आपको क्या स्थिति है कोटद्वार में बारिश के बाद, किस तरह अस्त व्यस्त स्थिति है और हर कोई घर जाने की जल्दी में। तो किसी का घर कोटद्वार है, किसी का भाबर है, बीच में है ये सारे स्कूल, और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट है, SGRR है, स्कॉलर अकेडमी है, और भी कई सारे स्कूल इस रूट पर हैं, सड़क के पास ही है। तो सभी जो लोग हैं, गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, इस समय छुट्टी के वक्त अपने बच्चों को लेने आते हैं, और जो
बच्चे कॉमर्शियल वाहनों से भी जाते हैं, बसों से जाते हैं, ई रिक्शा, थ्री व्हीलर आदि से जाते हैं, तो उनकी वजह से भी इस समय काफ़ी भीड़ भाड़ है। तो जैसे ही पहुँचेंगे हम कोटद्वार रेलवे स्टेशन, बताएंगे आपको क्या स्थिति है। अभी पहुँचने वाले हैं कोटद्वार, तो अब हम पहुँचेंगे बीरवाला तीलू रौतेली चौक में। यहाँ से बिल्कुल 200 मीटर दूरी पर है रेलवे स्टेशन, जहाँ पर हो रहा है जोरदार प्रदर्शन। तो दिखाएंगे खबर दिन भर में आपको केबी न्यूज। तो पहुंच गए हम कोटद्वार रेलवे स्टेशन। कोटद्वार रेलवे स्टेशन पौड़ी गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार में है और ये अंग्रेजों के समय का बना हुआ रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर आज इसलिए प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए गहमा गहमी है कि एकमात्र यहाँ से जो ट्रेन चलती थी बहुत समय पहले, मसूरी एक्सप्रेस, जो कोटद्वार से दिल्ली तक जाती थी, और कोटद्वार से दिल्ली या लखनऊ जाने वाले जो पौड़ी गढ़वाल के तमाम यात्री हों या कोटद्वार के व्यापारी हों, उनके लिए बहुत सुविधाजनक ट्रेन थी मसूरी एक्सप्रेस, जो लगभग 9:40 10 बजे के आसपास कोटद्वार से चलती थी और सुबह 7 बजे के आसपास सभी सवारियों को दिल्ली छोड़ाती थी। तो इसमें बहुत सारे लोगों को सुविधा थी, क्योंकि जो पौड़ी गढ़वाल के दूरस्थ गाँव से लोग आते हैं कोटद्वार, वो भी अगर सुबह निकलते तो शाम को कोटद्वार आसानी से पहुँच जाते हैं और यहाँ से ट्रेन से वो अपना दिल्ली पहुँच जाते हैं, चाहे उनको नोएडा जाना हो, गुड़गांव जाना हो या दिल्ली के किसी और जगह जाना हो, क्योंकि उत्तराखंड के लाखों लोग, पौड़ी गढ़वाल के हज़ारों लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं, नौकरी की तलाश में गए, वहीं के होकर रह गए या नौकरी कर रहे हैं अभी। तो आज इसलिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि पिछले काफ़ी समय से मसूरी एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया है और उसकी जगह सिद्धवली जनशताब्दी एक्सप्रेस एक ट्रेन चलाई गई है, जिसका समय 3:40 पर है। अपराह्न 3:40 पर ये ट्रेन चलती है, तो पहुँचती है 11:15 बजे। और इसी को लेकर लोग काफ़ी समय से परेशान हैं, पौड़ी गढ़वाल के लोग विशेष तौर पर, जिनको दिल्ली जाना होता है या लखनऊ जाना होता है। तो पहले जो ट्रेन के कुछ डब्बे नजीबाबाद से लखनऊ जाने वाली ट्रेन से जुड़ जाते थे, तो जिन लोगों को लखनऊ भी जाना होता था या उस रूट पर जाना होता था, तो वो मसूरी एक्सप्रेस से नजीबाबाद पहुँच जाते थे। और जो लोग दिल्ली के आसपास रहने वाले थे या दिल्ली के आसपास जिन लोगों के काम पड़ते हैं, वो लोग भी मसूरी एक्सप्रेस से जाते थे, तो आसानी से दिल्ली पहुँच जाते थे। और वही वापसी का समय भी रात 10 बजे दिल्ली से वापसी का समय था ट्रेन का, तो वापस आने के लिए भी लोग दिन भर के सारे काम निपटा के आसानी से रात के 10 बजे ट्रेन में बैठ के सुबह कोटद्वार पहुंच जाते थे। और अब ये ट्रेन बंद कर दी गई है, न जाने किसकी सलाह पर ये ट्रेन बंद हुई, रेलवे के किस अधिकारी ने ये निश्चय किया, ये निर्णय लिया कि मसूरी एक्सप्रेस को बंद किया जाए, जबकि ये ट्रेन अच्छी खासी फुल होकर जाती थी, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल के दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले लोग कोटद्वार आते थे और शाम को इस ट्रेन में बैठकर अपने गंतव्य तक चले जाते थे। अब ये ट्रेन बंद हो गई है, तो काफ़ी लोगों को नाराज़गी से लंबे समय से थी, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ने आज फैसला किया है कि वो इस बारे में विरोध करेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्दी अगर शुरुआत नहीं की मसूरी एक्सप्रेस की, तो वो दोबारा प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन का पौड़ी गढ़वाल के लोगों को, कोटद्वार भाबर के लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो ट्रेनें चलती हैं नजीबाबाद से कोटद्वार, कोटद्वार से नजीबाबाद, और पौड़ी गढ़वाल के लोगों का ज़्यादातर काम नजीबाबाद बिजनौर में होता नहीं है और सबके काम ज़्यादातर दिल्ली के आसपास ही होते हैं। तो सब हर कोई यही चाहता है कि यहाँ से मसूरी एक्सप्रेस को दोबारा चलाया जाए, इसलिए आज हो रहा है प्रदर्शन, क्योंकि इस पर स्टेशन रोड पर रहने वाले तमाम व्यापारियों पर भी फर्क पड़ रहा है। और काफ़ी त्यौहार के सीजन में बहुत परेशानियाँ होती हैं, जब छुट्टियों का टाइम होता है तो बसों पर निर्भरता बढ़ जाती है लोगों की। और पहले एक ट्रेन जिसमें सैकड़ों लोग आसानी से चले जाया करते थे और रात का समय था, तो आज इसलिए विरोध हो रहा है कि ये जो वर्तमान में रेल सेवा है, इसका पौड़ी गढ़वाल के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो ट्रेन इस समय चलती भी है सिद्धवली जनशताब्दी एक्सप्रेस, ये 3:40 पर कोटद्वार से चलती है, 11:15 बजे रात अगर दिल्ली पहुँचाएगी, तो किसी भी लोगों का क्या काम होगा। अगर वो दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30-40 किलोमीटर आगे जाना चाहेंगे तो 12-1 बजे तक अपने घर पहुंचेंगे। इसलिए इस ट्रेन का कोटद्वार के लोग विरोध कर रहे हैं, पहाड़ से आने वाले लोग जो यहाँ से दिल्ली जाते हैं वो विरोध कर रहे हैं, व्यापारियों को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आज हो रहा है विरोध, जो एक जायज़ मांग है। और निश्चित तौर पर रेलवे को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि पौड़ी गढ़वाल के लोगों की सुविधा के लिए जो ट्रेन पहले चलती थी मसूरी एक्सप्रेस, उसको दोबारा से चलाया जाए, ताकि लोग दिल्ली के आसपास जाने वाले लोग या लखनऊ जाने वाले लोग आसानी से इस रेल सेवा का फ़ायदा उठा सकें। बताते हैं आपको कैसी है जनशताब्दी एक्सप्रेस, अभी खड़ी है, थोड़ी देर में दिखाते हैं आपको। तो कोटद्वार रेलवे स्टेशन में हंगामा हो रहा है, क्योंकि कोटद्वार रेलवे स्टेशन की जो सेवा है उससे पौड़ी गढ़वाल के लोगों को कोई भी फायदा नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर ट्रेन कोटद्वार नजीबाबाद चलती हैं और एक ट्रेन जो चलती है सिद्धवली जनशताब्दी एक्सप्रेस, ये इसका समय इतना ख़राब है कि इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। पहले मसूरी एक्सप्रेस चलती थी 9:40 पे, 9:40 10 बजे यहाँ से चलती थी, सुबह दिल्ली पहुँचती थी। तो जिन लोगों को दिल्ली में कुछ काम होता था वो यहाँ पर आराम से पहाड़ों से सुबह चलते थे और रात 10 बजे यहाँ से ट्रेन से दिल्ली जाके अपना काम करा लेते थे। लेकिन जो व्यापारी वर्ग था उनको भी फ़ायदा था, रात को जाते थे, सुबह खरीदारी करके अगली रात को वापस आ जाते थे। लेकिन न जाने क्यों सरकार ने मसूरी एक्सप्रेस बंद कर दी है और अब ये ट्रेन चलाई है जनशताब्दी एक्सप्रेस सिद्धवली, जो चलती है 3:40 पे और पहुंचती है दिल्ली रात 11:15 बजे। तो अगर आपको दिल्ली से कहीं जाना है, दूर जाना है, आर के पुरम जाना है, रेलवे स्टेशन से आगे आपको एयरपोर्ट जाना है, तो इस ट्रेन में जाके आपको क्या फ़ायदा होगा। 11:15 बजे दिल्ली पहुँचाएगी और इसीलिए आज हो रहा है ज़ोरदार प्रदर्शन, क्योंकि रेल सेवाओं का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है पौड़ी गढ़वाल के लोगों को। तो फिर ये रेलवे स्टेशन जो कोटद्वार में है पौड़ी गढ़वाल के नाम पर, इसको लेकर इतनी अफरा तफरी क्यों मची हुई है, क्योंकि इसकी सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सरकार योजनाएं बनाती है कि जनता को कोई भी लाभ नहीं होगा। ये ट्रेन बिल्कुल खाली है,
क्योंकि इसका टाइम इतना ख़राब है और इसमें किराया भी बहुत ज़्यादा है। तो हम आपको दिखा रहे हैं केवी न्यूज़ में कोटद्वार रेलवे स्टेशन सफ़ेद हाथी किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चलने वाली ट्रेनों से कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी।